गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ फेक डेटिंग बॉयफ्रेंड्स का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि वहाँ पे ना सबके पेरेंट्स आए हुए थे और देन वो डिनर करते और देन वो होल डे उनकी चिट चैट चलती है और देन रात को डिनर करके वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे जा रहे थे तो सब गेट पे खड़े थे, उनको सी ऑफ कर रहे थे और जैसे वहाँ से चले जाते हैं देन उसी टाइम पे जो तेयंग के सर पे ना उसको एक ज़ोर से आके ना चपेट लगती है। जो कोई और ने हमारे यूंगी मारते बहुत ज़ोर से मारता है। तो फिर जब तेयंग ना पीछे अभी मुड़ने वाले से कहता है आओ छुई बोलते और एकदम से ना बिल्कुल फ्लोर पे गिर जाते वो केबल। यूंगी ने ना उसकी ना पाँव पे बहुत जोर से किक मारी थी। तो फिर ना जो जिब जो तेयंग तो वो ना यूंगी की तरफ शौक होकर देख रहा था और सारे उसको शौक होकर देख रहे थे कि अचानक से यूंगी को क्या हो गया। तो यूंगी कहते कि ना क्या कह रहे थे तुम, हाँ नवंबर दिसंबर में कुछ टेंशन में जाएगा तुम्हारी हिम्मत ऐसी इस चीज़ के ऊपर ना बेट लगाने की। ये बोल के ना उसकी ना बम पे ना बहुत जोर से ना किक कर रहे थे। कहता है आज तुम मुझे मारा है, तुम अब्यूसिव हस्बैंड हो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही, तुम अपने हस्बैंड को इस तरह कैसे मार सकते हो तुम लोग मुझे बचाने के बजाय मुझे देख रहे हो। तो फिर ना जो ये देखिए ना इतना खतरनाक लग रही है यूंगी, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाले, मीन्स हम कोई हेल्प नहीं करने वाले। नाम झूठ बोलता है। कहते क्या मतलब। तो फिर ना जो यूंगी कहता है कि ना इनको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम इस तरह की शर्त लगा कैसे कर सकते हो। बोल के उसके कॉलर से उसको पकड़ता है, उसको सीधा खड़ा करता है, उसके फेस पे पंच मारने वाला होता है। तो कहते हैं कि ना नहीं मेरे फेस पे ना मारो, मेरा ऐसा फेस बर्बाद हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ना अच्छा है बर्बाद हो जाए, ये बोलता है और उसका कान पकड़ लेता है एकदम से और उसको खींचते ना रूम में लेके जाने लगता है और कहते हैं तुम्हें तो आज मैं बताता हूँ, तुम जिंदा बच जाओ तो मुझे कहना। ये बोल के ना उसको रूम में लेके जाता है और ना वहाँ से ना जंग को ये ना तेयंग के चिल्लाने की आवाज़ आई। तो पता चल रहा था कि ना जो यूंगी है ना वो उसको ना किसी तरीके से मारा और इधर जो यूंगी था वो उसको ना किक पे किक मार दिया। तो जो तेयंग था वो भाग रहा था पीछे पीछे और जो यूंगी को जैसे मौका मिल रहा था तो उसका कभी ना उसकी कमर पे पंच मार रहा था तो कभी उसको किक कर रहा था। तो इस तरह करके ना एकदम से ना जो यूंगी कहते हैं निकलो बाहर। कहते क्या, तो कहते मैंने कहा रूम से बाहर निकलो। तो फिर कहते बट, तो फिर ये बोल के ना उसको धक्का दे के ना रूम से बाहर निकाल देता है। ये सारा तो इनका चलता है और ना देन हम अगेन वापस अपने सीन शिफ्ट करते हैं हमारे ना बाकी कपल्स की तरफ। देखते हैं मैंने ना जी होप की तरफ। तो ना जो जी होप ना नर्वस से स्माइल करते कहते कि ना जिमिनी तो तुम तो ये इस तरह के हस्बैंड नहीं हो ना। तो वो कहते क्या मतलब। तो वो कहते जैसे यूंगी है। तो वो कहते हाँ नहीं मैं इस तरह का नहीं हूँ। नर्वसली स्माइल करते कहते यूंगी जो कहते हाँ फिर अच्छा है, मुझे ना सबके सामने इस तरह मार खाने का कोई शौक नहीं है। बेचारा तेंग वे बोलते हैं। तो फिर ना सारे ना हंसने लगते हैं। और देन ना जो पता वो ना जिमिन से बोलते कि ना तुम थक गए हो गए, ये बोलते हैं और फिर कहता है जो हम रेस्ट करने चलते हैं। तो फिर ना जो जिमिन ना शायली स्माइल करते कहता है ठीक है चलते हैं। तो वो ये बोलते हैं और तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर ना जो जंग को कहते हैं कि ना मुझे वैसे ना तेंग के लिए बहुत ज़्यादा पीटी फील हो रहा है। उस टाइम पर तेंग की ना आवाज़ आती है आउच यूंगी। तो कहता है हाँ बेचारा, ये इस तरह बोलते हैं। तो फिर ना तीनों हंस रहे लगते हैं और फिर ना तीनों अपने रूम में आ जाते हैं और फिर ना जो तीनों वन बाय वन ना शावर ले के ना रेडी मीन्स ना सोने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जो ना आरम था वो ना वॉशरूम में था और जो ना जंगकुक था वो ना जिन को घूर रहा था। और जिन गया तो मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहा था। तो फिर कहते कुछ नहीं, बोलता ना वहाँ से ना ब्लोडर उठाता और उसके ना हेयर्स को ना ट्राई करने लगता है और ट्राई करते करते ना उसकी नेक पे ना किस करना स्टार्ट हो जाता। तो फिर ना जो जिन था वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था और फिर कहते कि क्या कर रहे हो। जंगकुक जिस तरह बोलते ना स्वीटली ना मौन कर जाता है। तो फिर ना जो जंगकुक ना स्माइल कर रहा है, बोलता कुछ नहीं है। और फिर ना उसकी ना जो एकदम से जो उसका ना उसने पहना हुआ था ना रोप बाथ रोप पहना होता तो उसको ना बेल्ट को ना खोल देता जिससे उसके ना शोल्डर से ना गिर जाता। उसका ना फुल चेस्ट विजिबल हो रहा था। तो फिर ना उसके ना बिल्कुल ना फ्रंट पे आ जाता तो उसकी नेक को ना लिक करने लगता और ना बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल पे बैठ जाता और ना उसको थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करता है, उसको खड़ा कर देता और उसकी नेक पे ना अटैक कर देता और खुद बैठ जाता है उस पर और ना उसको किस करने लगता है। और जिन होता है वो ना मौन करना स्टार्ट कर देता है। उसको ना अजीब से
सडनली जंगू को क्या हो गया, तो फिर ना उस टाइम पे ना डोर नॉकिंग की वॉइस आती, मीन्स डोर अनलॉक होने की। तो उन लोगों को पता चल जाता है आ रहा है हमारा, बट जो जंगू है वो ना ये चीज़ को कंटिन्यू करता है। और जैसे वो बाहर आता है तो नाम जो ना स्टंट रह जाता है सामने के अपने ना इस व्यू से, वो ना बस सामने देख रहा था उसको, क्योंकि वो और जंगू बॉयफ्रेंड्स है, उसको फील होना चाहिए जेलसी, बट उसको जेलसी नहीं, उसको हॉट फील होने लगता है हमेशा की तरह। तो उन दोनों ना इस तरह देख रहा था। और फिर ना एक डीप वॉइस में बोलते क्या कर रहे हो तुम, और ना उसकी ये हंस की वॉइस ना दोनों पहचानते हैं। हाँ अगर ना भी पता हो जिनको, लेकिन योंगी जो को ना जंको को अच्छे से पता है कि आरम का इस वॉइस का क्या मतलब है, कि आरम ना बहुत ज़्यादा हॉर्न फील कर रहा है। तो फिर ना जो ना जंको की शर्ट है, तो कहते हैं ना कुछ नहीं, बस अपने वाइफी को टेस्ट कर रहा था। ये बोल के ना वो जिन की तरफ ना एक डार्क गेज से देखते, और जिन तो वो फ़ौरन अपना बाथरूम ठीक करते और फिर ना वहाँ से ना चले जाता है अपने क्लोथ्स पहनने के लिए। तो फिर ना आरम कहते हैं क्या कर रहे थे तुम, तो फिर कहते कि ना मैं बस हाँ अपने हस्बैंड होने का राइट ले रहा था। तुम कहती कि ना अच्छा, सो तुम क्या भूल के कि हम रिलेशनशिप में थे और हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है उसको ये पसंद ना आए। तो फिर कहते अगर उसको पसंद ना आता तो वो मुझे थप्पड़ मार देता, मुझे पुश कर देता, मौन ना करता। तो फिर ना जो आराम उसकी तरफ देखता है, कहता और अच्छा ठीक है। तो कहते और तुम, तो कहते आराम कहते मेरा क्या, तो कहती कि ना कि तुम उससे प्यार करते हो। तो कहता है पता नहीं। तो फिर कहते कि ना तुम उससे करते हो। तो कहते बट मैं तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था ना। कहता हाँ बट मुझे भी तो ना जिन से प्यार है। तो कहता अच्छा तो तुम्हें प्यार है। तो कहता हाँ। तो कहते हैं अच्छा। आराम बोलते हैं कि तुमने तो मुझे कभी बताया नहीं। तो कहता हाँ कभी मौका मिला ही नहीं। तो फिर ना वो कहते हैं ना बस मैं जिन के लिए ना पॉजेसिव भी हूँ। हाँ ठीक है वो हम दोनों का हस्बैंड है, तो मैं इतना ज़्यादा शो नहीं करूँगा, बट अगर इसके अलावा हमारे वाइफ को किसी ने उंगली उठा के ना कोई गलत टच करने का कोशिश किया या उसकी तरफ कोई गलत नज़र से देखा, तो मैं 1 मिनट भी देर नहीं करूँगा उस पर्सन की जान लेने में। तो फिर ना ये जब आराम इमेजिन करता है कि उसके हस्बैंड को, उसकी वाइफी को, उसके जिन को कोई और टच करे, तो एकदम से उसके आइज में भी ना एंगर आ जाता है। तो कहते हैं ना मैं भी ये अलाउ नहीं करूँगा कि कोई मेरे हस्बैंड को टच करे। तो फिर ना वो स्माइल करता है, जाको स्माइल करते कहते हैं ये देन बहुत अच्छी बात है। देन उसके बाद ना उस टाइम पे ना जो जिन है तो वो ना बाहर आ जाते, और उसके ना चेक्स अभी तक रेड थे, और ना उसके ना नेक पे ना हिकीन नज़र आ रहे थे। तो फिर ना आराम एकदम से उसको अपनी तरफ खींच लेता, और उसके ना जो चिक्स को ना होल्ड करता है, उसके ना चिक्स पे ना एक चिक्स पे ना किस करता है और दूसरे चिक पे ना एकदम से ना बाइट कर लेता। तो फिर ना जो चेन उसको एकदम से धक्का देता है कि क्या कर रहे हो, फिर बोलते हो। फिर ना अपने चिक्स को पकड़ लेते, फौरन ना बेड पे जाते, ब्लैंकेट डाल के सो देते, दोनों ना हंसने लगते। और जिनको तो दोनों के हंसने का वही सारा, तो कुछ समझ नहीं आया था ये सब हो क्या रहा है। मीन्स वो सातों के सातों अपना पूरा मिशन भूल चुके हैं। वो देख रहा था कि जी होप किस तरह से लवी डबी बिहेव कर रहा है, और इधर इतना जुंगी है वो एक ना हाउस वाइफ की तरह रिएक्ट कर रहा है, लाइक वो गुस्सा हो रहा था, उसको मार रहा था अपने हस्बैंड को। और यहाँ पे ये तीनों वो सोच रहा था कि हम तीनों के बीच में ना, उन सारा के बीच में ना ये ना मैरिज हो जाने की वजह से ना उनका बिल्कुल हर चीज़ ख़राब हो चुकी है। मैं तो अच्छी हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, एक न्यू बॉन्ड बन चुकी है। क्या हो रहा है उसको कुछ समझ नहीं आई कि इसे हो रहा है। फ्रेंडशिप से उन्होंने कहा था वो उनकी हेल्प करेगी, बट वो अट्रैक्ट होने लगे थे। फिर ना जो जिन सोचने लगते हैं कि अट्रैक्ट होने लगे, तो ये इतनी बुरी बात नहीं है। आप ही पागल हो जाएगा, मुझे ना इस बारे में ना सबसे बात करनी पड़ेगी। और ये सोचा, और फिर ना अपनी आइज टाइट की क्लोज करते तो उसको फील हुआ था वो दोनों बेड पे आ गए थे, और ना वो ऐसे ना फेक स्नोरिंग का वॉइस करने लगते दोनों ना, ऐसे ना इवली स्माइल करते। बिकॉज उनका आइडिया हो गया था ये जो जिन है ना वो ड्रामा कर रहा है, बट वो कुछ बोलते नहीं। और देन ना सोचे थे एक दूसरे ना गुड नाइट विश करते हैं, और वो सोचे थे अब हम अगेन हमारे ना जी होप का सीन देखते जो ना रूम में आए थे। तो फिर ना जो जी होप कहते हैं ना जाके फ्रेश अप हो जाओ, अगर तुम थके तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो वो कहते नहीं नहीं मैं कर लूँगा।
तो फिर ना जे हंसता है, कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ हो जाए फ्रेश। तो फिर ये बोलता है, फिर ना जिमिन स्माइल करते हुए ना वहाँ से जाने लगता है। फिर ना जो जियो कहता है रुको रुको, अपने कपड़े तो लेके जाओ, देन तुम अगेन भूल जाओगे, फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। तो फिर कहता है हाँ मैं लेके जा रहा हूँ, ये बोल जाता है। और फिर ना वहाँ से फ़ौरन अपने क्लोथ्स निकालता है, वहाँ से ना फ़ौरन भाग के ना वॉशरूम में चले जाता है। और जो होता है वो हंसता है, कहता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, चीख के बोलता है ताकि उसको ना सुनाई दे। तो फिर ना जो जिमिन ना अंदर बाथ टब के ऊपर बैठा हुआ था, और फिर ना अपने फेस को ना छुपा लेता है अपने हाथों में। कहता है ये कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग है, हाँ बहुत ज़्यादा स्वीट है, मैं पागल हो चुका। मुझे हो क्या रहा है, मुझे लगता है मुझे जेब के लिए फीलिंग्स आ रही है। क्या ये सही होगा? बट ये तो आई गेस नॉर्मली, बिकॉज वो मेरा हस्बैंड है, तो वो मुझे चाहता है, तो वो जिस अफेक्शन से मेरी तरफ देखता है शायद वो भी मुझे चाहता है, बट वो तो मेरी हेल्प कर रहा है। हाँ इतने सवाल में पागल हो जाऊँगा। मुझे सुबह ना इन सब इसके बारे में ना सबसे बात करनी पड़ेगी। इधर हम अगेन हमारे तेगी का सीन देखते हैं। जो युंगी था वो उसको रूम से निकाल चुका था, और जो तेंग था उसको कहता है कि ना प्लीज़ युंगी दरवाज़ा खोल दो, मुझे ठंड लग रही है, मुझे अंदर आना, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। तो वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा ये बैट वाला टाइम पीरियड ख़त्म नहीं होगा ना, तुम मेरे करीब तो आओ, मैं तुम्हारी टांगें ना तोड़ दूँ फिर देखना। तो कहते हैं ना बट मेरी बात तो सुनो। तो फिर कहते हैं कि ना शट अप यहाँ से जाओ। तो कहते हाँ अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, ये बोलता है। फिर ना नीचे काउच पे आके लेट जाता है, नीचे ना लिविंग रूम में आता है, वहाँ आके काउच पे लेट जाता है। मुझे ठंड लग रही है ये माइंड में बोल रहा था। उसी टाइम में ना उसका ना ऊपर से ना एक फेस पे आके ना एक ब्लैंकेट उसके मुंह पे आके लगती है। तो कहता आउच, ये बोलता है। और देखते सामने ना जो यूंगी था उसकी ना बैक नजर आती है, और वो वहाँ से ना चले जाते हैं। कहते ये कौन सा तरीका है, तो मुझे आराम से भी दे सकते थे, तो मुझे आके दे सकते थे, या मैं जब सो जाता तो मेरे ऊपर आके डाल देते, तब नहीं होंगी। कहते तो मैंने इज्जत रास नहीं है और कुछ नहीं। कहता है नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। वो तो बिना ब्लैंकेट डालता है और कहता है हाँ मुझे फ्रेश अप होने का टाइम भी नहीं मिला। तो फिर ना ये माइंड में सोचता है, और फिर ना उसके बाद में वो सो जाता है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन होता है वो अपने रूम से बाहर निकलता है। तो देखते हैं कि ना जो तेंग है वो उस पर सोया हुआ मीन्स काउच पे सोया हुआ, और बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल पोजीशन में सोया हुआ। उसका जो स्लाइव होता है वो थोड़ा माउथ से बाहर आ रहा है, और ना आधा वो सोफे पे है, आधा वो ना ज़मीन पे है, और उसका ब्लैंकेट कहाँ जा रहा है उसको खुद कोई आइडिया नहीं है। तो फिर ना जो ये देखे ना जिमिन को ना बड़ी हंसी आती है, और वो ना एकदम से ना जिमिन ना अपना फ़ोन निकालता है, और ना तेंग की ना पिक्स क्लिक करता है, और डिफरेंट एंगल से क्लिक करता है। और फिर ना एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो जूम करके उसके फेस पे लेके जाता है, जहाँ उसका स्लाइवा नज़र आ रहा था। और फिर ना वो ना एक फनी सा फिल्टर लगा था जिस पे उसका मुंह बहुत अजीब सा हो रहा था, उसके लिप्स बहुत बड़े बड़े हो गए थे, उसकी आइज बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, उसका नोज़ बहुत बड़ा सा हो गया था।